एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं डीएस होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बीम कंसिडर किया, बीम लिया, ठीक है, कुछ भी आर्बिट्री इस पे लोड लगा रखा है, ठीक है, और ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में हमें पता है कितने रिएक्शन होते हैं, 2, रोलर पे एक और यहाँ भी एक, ठीक है। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक होता है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। मूवमेंट यहाँ पे फ्री होता है, मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जैसे समझो ये हिंज है, अब ये मैं इधर मूव कर सकता है, मूवमेंट फ्री है, बट मैं इसको ऊपर खींच नहीं सकता, हिंज है। मैं इसको इस साइड धक्का दूं तो ये इधर भी नहीं आ सकता, ठीक है, इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि पकड़ रखा है, ऊपर भी नहीं जा सकता, बट ये ऐसे मूव कर सकता है। तो ये आपका हिंज है। यहाँ पे कितने इक्वेशन हो गए, 2, ठीक है। यहाँ पे रोलर है तो ये आगे पीछे मूवमेंट पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, बट क्या होता है ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक रिएक्शन दे रहा है ये, और सेम यही रोलर एक दे रहा है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो डीएस निकालो। ये सपोर्ट रिएक्शन कितने हैं, 2, मेंबर है, मेंबर में कितने होते हैं, 3, इंटरनली 3, यहाँ पे 2, तो 2 + 3 माइनस अवेलेबल इक्वेशन क्या है वो वाली, x 0 y 0 m 0, ये 3 है। तो बीम है, बीम में कितने होते हैं, 3, 2, तो इस जॉइंट पे कितने डीएस की वैल्यू क्या है, 2। अब इस जॉइंट पे आओ, इस जॉइंट पे रोलर सपोर्ट, या ये मेंबर हो गया, काट दो। अब देखो रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन है, बीम है, बीम में कितने, 3, 1 और 3 4, 4 माइनस अवेलेबल इक्वेशन कितनी है, 3, तो 1, इस पॉइंट पे 1। अब इस पॉइंट पे आओ, ये देखो ये पी हो गया। अब इस पॉइंट को देखो, रोलर सपोर्ट है, रिएक्शन 1, और आगे कोई मेंबर नहीं है, कोई बीम ही नहीं है, तो छोड़ो हटाओ, अवेलेबल इक्वेशन 3 और क्या हुआ, -2। ये आपका डीएस जोड़ लो, आपका डीएस आ गया, डीएस आ गया 2 + 1 -2, क्या आ गया डीएस की वैल्यू, डीएस की वैल्यू आ गई 1। तो अब यहाँ पे समझो कि इस एक का क्या मतलब है, इस एक का ये मतलब है कि अगर हमें एक फोर्स पता चल जाए तो हम पूरा बीम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 4 में से कोई एक पता चल गया आप, तो इसका मतलब बाकी 3 आप निकाल सकते हैं। यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये 4 है। 4 में से अगर आपको एक पता चल गई, एक फोर्स पता चल गई, तो बाकी 3 फोर्स निकाल सकते हो, और 3 फोर्स निकल गई और एक पता चल गई, मतलब चारों फोर्स आपको पता चल गए। चारों फोर्स पता चल गया तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपको बीम का सब कुछ पता है, ठीक है। इंटरनल भी फिर आप निकाल सकते हो, इंटरनल फोर्स भी निकाल सकते हो मेंबर के, ठीक। तो डीएस का मतलब ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स हमें पता चल जाएगा तो हम बाकी फोर्स एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू पता चल गई तो बाकी 3 फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 4 में से एक अगर हमें पता चल जाए कहीं से तो हम 3 और निकाल देंगे, और 3 और निकाल देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि हमें सारे सपोर्ट रिएक्शन पता है, उससे उसकी मदद से हम मेंबर के इंटरनल फोर्स भी निकाल सकते हैं। मतलब पूरा बीम हमें पता है, पूरे बीम पे कहाँ कहाँ कितना कितना फोर्स है, कितना मूवमेंट है, सब पता चल गया। सब पता चल गया तो हमें क्या, पूरा बीम ही तो पता चल गया। वहाँ पे हम किसी पॉइंट पे फिर हम शियर फोर्स निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, मतलब पूरा बीम हम एनालाइज कर सकते हैं। तो हमें डीएस ये बताता है कि मिनिमम आपको कितने फोर्स रिक्वायर्ड आपको जानने की ज़रूरत है। अगर वो वैल्यू जान गए आप तो बाकी पूरा बीम आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 1 है, मान लो यहाँ वैल्यू 2 होती तो आपको मिनिमम कितने फोर्स जानने की ज़रूरत होती, 2। 2 फोर्स आपको पता चल जाते तो आप पूरा बीम एनालाइज कर सकते हो। मान लो डीएस की वैल्यू आपकी 5 है, तो इसका मतलब 5 का क्या मतलब है कि आपका 5 ये मतलब है कि आपको आपको कितने नंबर ऑफ फोर्स पता करने हैं। 5 फोर्स अगर आपको पता चल गए तो आप पूरा बीम एनालाइज कर सकते हो। ये मीनिंग होता है डीएस का, ठीक है। ये डीएस मैंने बीम में बताया है, ज़रूरी नहीं बीम हो, आपका फ्रेम हो सकता है, ट्रस हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है